नमस्कार। आजकल लग्न का समय चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं गांव में, शहरों में जिनके घर पर लड़के लड़कियां जो विवाह योग्य हो गए हैं उनका विवाह किया जा रहा है और विवाह समारोह में कई रस्मों का पालन किया जाता है। अपने भारत में विवाह को सब लोग एक उत्सव की तरह लेते हैं। इसमें नात बात, रिश्तेदार, भाई पर्दार सब लोग शामिल होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ये विवाह में कई दिन कई रस्में होती हैं। इसी में से एक रस्म है हल्दी रस्म। और यह हल्दी रस्म प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है। पहले क्या था, ब्यूटी पार्लर नहीं होता था, शैम्पू नहीं होता था, साबुन नहीं होता था। तो जो दूल्हे और दुल्हन होते थे उनके शरीर को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए हल्दी का उपयोग किया जाता था, हल्दी का लेप किया जाता था। हल्दी में औषधीय गुण भी होता है और यह पवित्रता का प्रतीक भी होता है हल्दी। लेकिन वर्तमान समय में देख रहा हूँ इस हल्दी रस्म पर बाजारीकरण हावी होता चला जा रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे आजकल एक नया नियम बन गया है कि जिसको हल्दी रस्म में शामिल होना हो पीला वस्त्र पहनेगा। बहुत सी जगहों पे हम लोग देखते हैं जिसके पास पीला वस्त्र नहीं है उनको इस रस्म में शामिल नहीं किया जाता है। अब यह कहाँ तक न्याय उचित है एक सभ्य समाज के लिए। चलो मान लो आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आया है, आपके भाई पर्दार हैं, उनके पास इतनी धन संपदा नहीं है या उनकी औकात नहीं है कि वो अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए जो कि आपके विवाह में शामिल होने आ रहे हैं उनके लिए पीला वस्त्र खरीद सकें। नहीं, उनकी व्यवस्था नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या वो आपके यहाँ जो हल्दी रस्म निभाया जा रहा है उसमें शामिल ना होने पाएँ? और चलिए अगर वो शामिल हो भी जा रहे हैं तो ही 50 लोग अगर पीले वस्त्र पहन करके हैं और 2 लोगों के पास पीले वस्त्र नहीं हैं तो क्या उनके मन में हीनता का भाव नहीं आएगा? जरूर आएगा। अब वो गए हैं आपके यहाँ, विवाह है, उत्सव है, सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं, वहाँ पे तो उनको प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में हीनता आ जा रहा है कि सब लोग पीले वस्त्र पहने, मेरे पास नहीं, मेरे बच्चों के पास नहीं, मेरी पत्नी के पास नहीं। सबकी आर्थिक स्थिति एक समान तो होती नहीं समाज में। बहुत से लोग कई खरीद सकते हैं पीला वस्त्र, बहुत से लोगों के पास एक भी सेट नहीं हो सकता है। इस धारणा को तोड़ना होगा और जो हमारी परंपरा है उसको बना करके ही रखना होगा। हल्दी लगवाना है दूल्हे दुल्हन को, हल्दी लगाओ, क्या आवश्यकता है? कौन सा हमारा क्या बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ आदेश करता है कि सबको पीला वस्त्र पहनना है? क्या किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। हल्दी का लेप लग रहा है, हल्दी का उपयोग हो रहा है, हल्दी अपने आप में शुभ है, पवित्र है। उससे बड़ा पवित्रता का प्रतीक क्या हो सकता है? तो इस धारणा को खत्म करिए। पीला वस्त्र वाला बाजारीकरण हावी है इस पर। और ऐसे लोग जो अपने नात बांध के यहाँ या भाई पर्दार के यहाँ शादी विवाह में जा रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ किसी के दबाव में मत आइए। अगर आपके पास क्षमता है पीला वस्त्र खरीदने की, खरीद लीजिए, पहन के शामिल होइए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास क्षमता नहीं है पीला वस्त्र खरीदने की, मत खरीदिए, दबाव में मत आइए। आप अपने भाई पर्दार नात बांध के यहाँ वैसे ही जाइए, अपनी पत्नी बच्चों के साथ जाइए। अगर आपको हल्दी रस्म में शामिल किया जाता है अच्छी बात है, नहीं शामिल कर रहे हैं हट जाइए, मत शामिल होइए। और अगर आप शामिल हो रहे हैं, अगर शामिल किया जाता है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग पीला वस्त्र पहने हैं लेकिन मेरे पास नहीं है, तो अपने मन में हीनता का भाव बिल्कुल मत लाइए। वहाँ पे हाई कॉन्फिडेंस के साथ आप रहिए। नहीं है, नहीं है, अपनी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे हम। शामिल हुई रस्म में बिना पीले वस्त्र के ही। और वह हीनता बिल्कुल मन में नहीं आनी चाहिए कि मेरे पास नहीं है। सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, लेकिन मेरा फिर से आप सभी लोगों से निवेदन है, हमारी परंपराओं का, विवाहों में रस्मों का मार्केटिंग ना हो।
मार्केटिंग नहीं करना है हमको, अपने रिवाजों को हमको फॉलो करना है, पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।